स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग स्टडीज़ एंड स्टोरीज में। आज फिर हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में। भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है, क्या है, किस मॉडल पर आधारित है, उस संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है या संघीय व्यवस्था उस व्यवस्था शासन व्यवस्था को कहा जा सकता है जहां संविधान में ही केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्रों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करती हैं। तो कहने का मतलब संविधान में ही व्यवस्था होती है कि अमुक शक्तियाँ केंद्र की होंगी और अमुक शक्तियाँ राज्य की होंगी और दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करती हैं। यही चीज़ भारत में भी पाई जाती है। संघीय शासन व्यवस्था भारत में पाई जाती है। भारत में और भारत के अलावा बात करें तो हम अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, कनाडा में यहाँ संघीय व्यवस्था पाई जाती है। शुरुआत की बात करें तो हम अमेरिका को पहला देश मानते हैं जहां संघीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। अमेरिका के 13 राज्यों ने मिलकर शुरुआत में, जब अमेरिका का संविधान बना 1787 में, तब 13 राज्यों ने तय किया और एक समझौते के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ, एक समझौते के द्वारा। लेकिन हम भारत की बात करते हैं, यहाँ स्थिति अलग है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो भारत संघ का निर्माण समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते, भारत के एक संविधान के अनुच्छेद प्रथम में भी लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें देखो सामने आ रही हैं कि एक तो भारत संघ का निर्माण समझौते का परिणाम नहीं है। अब समझौते का परिणाम नहीं है तो इसका एक चीज़ और होगी कि जो राज्य हैं, जो इकाइयां हैं, वो अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकती। यहाँ ये व्यवस्था है। भारत की बात कर रही हूँ मैं। भारत का जो संघीय ढांचा है, जो भारत की संघीय व्यवस्था है, वो हम कई बार क्वेश्चन आता है, कंपटीशन वगैरह में आता है कि किस पर आधारित है, किस मॉडल पर आधारित है। तो हम कनाडा की बात करते हैं कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो कनाडा पर आधारित है, कनाडा की संघीय व्यवस्था पर आधारित है, अमेरिका पर आधारित नहीं है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि आदर्श संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण, वहाँ बात करेंगे हम अमेरिका की। एक आदर्श संघीय व्यवस्था का उदाहरण अगर हम देना चाहेंगे तो अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था का आदर्श जो नमूना पाया जाता है वो अमेरिका में पाया जाता है संघीय व्यवस्था का। बात हम भारत की कर रहे हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं। भारत को अलग कर देते हैं, एक मिनट ये देखते हैं कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। संघीय व्यवस्था में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमुक देश को संघीय व्यवस्था के अंतर्गत रखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि संघीय व्यवस्था में की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखो 2-4 विशेषताएं हैं, ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखनी है और उस आधार पर किसी दूसरे देश का की शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है। फिर हमें कंपेयर करना है कि हाँ भाई ये भारत की विशेषताएं हैं और एक संघीय व्यवस्था की विशेषताएं ये होती हैं। मैच कर रही, कहने का मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ भारत की व्यवस्था संघीय व्यवस्था है। तो देखो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले संघीय व्यवस्था में क्या होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। संविधान में ही शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। अमुक शक्तियाँ राज्य की, अमुक शक्तियाँ केंद्र की, अमुक शक्तियाँ दोनों के मिलके, इस तरह की व्यवस्था संविधान में ही होनी चाहिए। क्योंकि संघीय व्यवस्था क्या है, संघ राज्यों का संघ है। भविष्य में कभी भी किसी भी विषय को लेकर आपस में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो वहाँ क्या होगा, अगर संविधान में लिखा होगा शक्तियों का विभाजन होगा कि अमुक शक्तियाँ केंद्र के अंतर्गत आती है और अमुक शक्तियाँ राज्य के अंतर्गत आती हैं, तो संघर्ष का समाधान हो सकता है या दोनों के जो बीच मतभेद है उसका समाधान हो सकता है। तो पहली चीज़ है संविधान में ही शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ये संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। तो भारत की जब आप बात करते हैं तो भारत में भी तो ये चीज़ है।
भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में शक्तियों का विभाजन है। हम देखते हैं हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तीनों के अंतर्गत संघ सूची में केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का, हमारी संसद को अधिकार है कानून बनाने का। राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य को अधिकार है कानून बनाने का। समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। लास्ट में आता है अवशिष्ट शक्तियाँ, वो हमारे यहाँ केंद्र को प्राप्त हैं। तो कहने का मतलब हम संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं। संघीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता, मुख्य लक्षण होता है शक्तियों का विभाजन। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में शक्तियों का विभाजन है, तो हम कह सकते हैं इस लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है। भारत में संविधान में ही शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक चीज़ ये बताइए मैंने, देखो संघ सूची में 97 विषय 97, ये मूल संविधान में गणना के आधार पे 100 है 100। राज्य सूची में 66 विषय, मूल संविधान में मूल शब्द का ध्यान रखना है, और गणना के आधार पे 61 कम कर दिए हैं। राज्य सूची में समवर्ती सूची में ऐड हो गए हैं वो विषय। नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान की बात करें या गणना के आधार पर बात करें तो 52 विषय हैं। ये शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो पहला लक्षण मैच कर रहा है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और भारत में शक्तियों का विभाजन है, पहली चीज। दूसरी बात करते हैं लिखित एवं कठोर संविधान। लिखित एवं कठोर संविधान होना चाहिए। लिखित संविधान लिखित होना चाहिए। बात हम भारत की करें, भारत में लिखित संविधान है, बाकायदा संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान है, लिखा हुआ है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। एवं कठोर संविधान, कठोर मतलब जिसमें बिल्कुल आसानी से परिवर्तन ना हो सके, जब मर्जी या राज्य या केंद्र परिवर्तित ना कर सके, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा जिसमें राज्यों की सहमति भी हो के आधार पर परिवर्तन हो, तो ये व्यवस्था भी भारत में है। ये दोनों ही चीज़ें भारत में है। तो दूसरे लक्षण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि अपने यहाँ लिखित संविधान भी है और अपना संविधान कठोर भी है। दोनों ही चीज़ें हैं भारत में। तो तीसरी विशेषता हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सबसे ऊपर स्थान दिया गया, संविधान को सबसे ऊपर माना गया है। कारण क्या है? क्योंकि संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, बार बार एक ही बात बताऊंगी, संघीय व्यवस्था राज्यों के संघ का निर्माण हुआ है। भविष्य में कभी राज्य और केंद्र के मध्य मतभेद हो जाए या आपस में राज्यों के मध्य किसी प्रश्न को लेकर मतभेद हो जाए तो किसके आधार पर फैसला हो? तो संविधान के आधार पर फैसला हो सकता है कि भाई संविधान में ये बात लिखी हुई है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? संविधान की सर्वोच्चता जरूरी है। राज्य अपनी बात नहीं थोप दे कि नहीं भाई केंद्र है, सर्वोच्च है तो केंद्र ये कहेगा, नहीं। भारतीय संविधान में या संघीय व्यवस्था में जो बात कर रहे हैं वहाँ संविधान को सर्वोपरि माना गया है, और भारत में भी हम यही बात देखते हैं कि संविधान सर्वोपरि है। चाहे वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, उसे संविधान के अनुसार कार्य करना होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, इनकी शपथ दिलाई जाती है। तो अपने यहाँ संविधान सर्वोच्च है। हम संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, संघीय व्यवस्था की भी मुख्य विशेषता है कि संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। भारत में भी संघीय जो संविधान है वो सर्वोच्च है। तो हम तीसरे इस पॉइंट के आधार पे कह सकते हैं कि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। हालांकि ऊपर के पॉइंट्स हमने देखे हैं, उसके आधार पे शक्तियाँ विभाजित होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, कभी मतभेद हो जाए तो लिखे हुए के आधार पे हम कह सकते हैं कि भैया अमुक शक्तियाँ केंद्र की है, अमुक शक्तियाँ राज्य की है। संविधान को भी सर्वोच्च माना गया है कि संविधान में जो लिखा है उसी बात को हमें मानना है। लेकिन फिर भी मतभेद हो जाए, आपस में राज्यों के मध्य ही किसी बात को लेकर भी मतभेद हो सकता है या केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो सकता है, तो उस कंडीशन में एक निर्णायक शक्ति तो हो जो उनकी मतभेदों का समाधान कर सके। तो इसके लिए स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो भारत में भी स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय है, अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय है। तो मतभेद की अवस्था में संघीय व्यवस्था राज्यों
से निर्मित है। संघीय व्यवस्था में जो संघ का निर्माण है वो राज्यों से हो रहा है, तो भविष्य में कभी भी अगर मतभेद होता है तो वहाँ निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और इसमें स्वतंत्र भी रखा गया है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा, केंद्र के दबाव में कार्य करेगा या राज्य के दबाव में कार्य करेगा, तो वहाँ संघीय ढांचा नष्ट होने का खतरा होता है। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया है। ये संघीय व्यवस्था का लक्षण है और ये भारत में पाया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत में संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं उच्च सदन, राज्यों का सदन। 2 सदन होते हैं व्यवस्थापिका के। अपने यहाँ की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। उच्च सदन होगा वो राज्यों का सदन होगा। कहने का मतलब राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ होंगे, राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा राज्यसभा। ये व्यवस्था है संघीय व्यवस्था में। जो उच्च सदन होगा वो राज्यों का प्रतिनिधि, भारत में भी यही है। जो राज्यसभा है उसके सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों से आते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो हालांकि अपने यहाँ ये जरूर है, जैसे अमेरिका की बात करते हैं वहाँ फिक्स है, सीनेट के सदस्य हर राज्य से 2 सदस्य हैं, सीनेट के 100 सदस्य होते हैं। लेकिन अपने यहाँ जनसंख्या के आधार पे है, ये जनसंख्या के अनुपात के आधार पे सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो उच्च सदन होगा वो राज्यों का सदन होगा। ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है और ये विशेषता भारत पूरी कर रहा है। ये जो शर्त है ये भारत पूरी कर रहा है, भारत में पूरी हो रही है। तो कहने का मतलब निम्न तर्कों के आधार पे, जैसे शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था में होना चाहिए, भारत में है। लिखित एवं कठोर संविधान संघीय व्यवस्था में होना चाहिए, भारत में है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था में होनी चाहिए, भारत में है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, ये भारत में है। उच्च सदन राज्यों का सदन होना चाहिए, संघीय व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए, ये भारत में है। तो निम्न तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय ढांचा विद्यमान है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, संघीय व्यवस्था पाई जाती है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।